8.2 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कल हमने थर्ड क्वेश्चन तक किए थे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको ABCD ट्रेपीजियम दे रखा है। ABCD ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको ABCD के पैरेलल दे रखी है और साथ में E मिड पॉइंट दे रखा है AD का, ठीक है, और EF पैरेलल दे रखी है AB के। अब हमें प्रूव क्या करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ABD। ABD ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है AD का और ये पूरी लाइन आपकी AB के पैरेलल है। इट मींस ये पार्ट जो होगा ये भी AB के पैरेलल होगा, ठीक है। जब दो लाइंस पैरेलल होती है उसका मतलब उनको कितना भी इंक्रीज करते जाओ वो कहीं मीट नहीं करती, तो उनके पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस भी पैरेलल होते हैं। तो इससे मैंने बोल दिया कि EG इज पैरेलल टू AB। मैंने ट्रायंगल लिया है ABD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EG इज पैरेलल टू AB। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो क्या था मेरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? A line drawn to the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side must bisect the third side, ठीक है। कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, जो सेकंड साइड के पैरेलल हो तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो मैंने कन्वर्स से बोल दिया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। अब उसके बाद मैं आती हूँ ट्रायंगल BDC पे, ठीक है, BDC ट्रायंगल पे। अब देखो सबसे पहले तुम्हें ये बताना है कि ये जो EF है आपकी AB के पैरेलल दे रखी है और AB CD के पैरेलल दे रखी है। दिस इंप्लाइज EF इज पैरेलल टू CD। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। और क्योंकि मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि EF मेरी CD के पैरेलल है, इसका मतलब EF का जो पार्ट है GF, ठीक है, ये छोटा पार्ट जो है, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो GF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो अब मैं लिखूंगी कैसे इसको, ये मैंने BDC ट्रायंगल ले लिया। G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी भी मैंने प्रूव किया है, ठीक है, वो मैंने इस ट्रायंगल में यूज कर लिया कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GF इज पैरेलल टू CD। GF इज पैरेलल टू CD लिखने के लिए ब्रैकेट में लिख देना कि AB और आपकी जो EF है वो AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। वो तो गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रेपीजियम है। EF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि EF मेरी CD के पैरेलल है, लेकिन मैंने पूरी EF नहीं दिखानी, पार्ट ऑफ EF दिखाना है, दैट इज GF। तो GF इज पैरेलल टू CD, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगी। कैसे? The line drawn to the midpoint of one side of a triangle is parallel to the second side must bisect the third side। तो G मिड पॉइंट है BD का, ठीक है, और GF पैरेलल टू CD है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यही मुझे प्रूव करना था कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और E और F मिड पॉइंट दे रखे हैं AB एंड CD के, और हमें शो करना है कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ABCD is a parallelogram and E and F are the midpoint of AB and CD। E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है CD का, और हमें प्रूव करना है कि BD लाइन जो आपकी ये AF लाइन और CE लाइन है, ये डायगोनल DE को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये मुझे प्रूव करना है। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव हो, चाहे गिवन हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है AF एंड EC या AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दो लाइनें जो हैं वो इस डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ABCD आपका पैरेललोग्राम है। आपको पता है पैरेललोग्राम की करेक्ट प्रॉपर्टीज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AB is parallel to CD and AB is equal to CD।
क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी है। अब अगर ए बी सी डी के इक्वल भी है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी पैरेलल भी होंगे। ठीक है, पूरे पूरे पैरेलल है तो आधे आधे भी पैरेलल होंगे, पूरे पूरे इक्वल है तो हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है सी डी का। इट मींस ए ई इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए ई इज इक्वल टू सी एफ। पूरी पूरी इक्वल है तो आधी आधी भी इक्वल होगी, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है सी डी का। और पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पूरी पूरी पैरेलल है तो हाफ ऑफ भी पैरेलल होंगी। अब अगर ए ई और सी एफ को मैंने इक्वल भी प्रूव कर दिया, ए ई और सी एफ को मैंने पैरेलल भी प्रूव कर दिया। अब वन पेयर ऑफ अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल। इट मींस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब मैंने ए ई सी एफ को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब अगर मैंने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अदर पेयर होगा वो भी तो पैरेलल होगा ना। इट मींस ए एफ इज पैरेलल टू सी ई। ये मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अब अदर पेयर भी पैरेलल है। अब मैं ट्रायंगल ले लूंगी ए बी पी। ए बी पी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है ए बी का और ई क्यू पैरेलल टू ए पी है, क्योंकि ये पूरी पूरी पैरेलल है तो पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये पूरी पूरी पैरेलल है तो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड मस्ट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ए बी पी ट्रायंगल में मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू मिड पॉइंट प्रूव कर दिया डीपी का। ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद ट्रायंगल ले लो डी क्यू सी। इन ट्रायंगल डी क्यू सी में डी क्यू सी एफ मिड पॉइंट है सी डी का मुझे दे रखा है। ठीक है, एफ मिड पॉइंट है सी डी का और ये पूरी पूरी पैरेलल है, अभी प्रूव किया है। तो डी एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो एफ पी इज पैरेलल टू क्यू सी। तो इधर भी क्या लगा दूंगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड मस्ट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मींस डीपी इज इक्वल टू पीक्यू। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने डीपी इज इक्वल टू पीक्यू प्रूव कर दिया। अभी मैंने क्या प्रूव किया था कि क्यू मिड पॉइंट है बीपी का इस ट्रायंगल में। क्यू मिड पॉइंट है बीपी का, इसका मतलब यही है बीक्यू इज इक्वल टू पीक्यू। अब मेरी बीपी जो है मेरी इस ट्रायंगल में मैंने क्यू मिड पॉइंट कर दिया, बीपी का मतलब बीक्यू इज इक्वल टू पीक्यू। और इस ट्रायंगल में मैंने प्रूव कर दिया पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, मतलब डीपी इज इक्वल टू पीक्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बीपी इज इक्वल टू पीक्यू इज इक्वल टू डीपी। ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। बी इसमें हुआ आपका, सॉरी गलत लिख दिया इसका, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, मतलब PQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, BQ इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू DP। इट मींस ऑल द थ्री आर इक्वल। PQ BQ के भी इक्वल है और PQ DP के भी इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी AF और CE जो लाइंस हैं वो BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक बार फटाफट फिर से ये थ्योरम रिवाइज करा रही हूँ। देखो आपको
पैरेललोग्राम गिवन parallel lines are also parallel, it means EQ is parallel to AP. ठीक है, पूरी पैरेलल है, ECE is parallel to AF अभी किया था, तो पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अब मैंने ट्रायंगल ABP ले रखा है, तो मैंने E मिड पॉइंट AP का दे रखा है, EQ पैरेलल टू AP ले ली, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम BQ is equal to PQ because the line drawn to the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side must bisect the third side। फिर मैंने ट्रायंगल ले लिया DQC, इसी तरह से F मिड पॉइंट दे रखा है CD का, और पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये पूरी पैरेलल है, तो FP इज पैरेलल टू QC। ठीक है, F is the midpoint of CD, F is the midpoint of CD and FP is parallel to CQ, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से P is the midpoint of DQ, P is the midpoint of DQ मतलब DP is equal to PQ। अभी किया था BQ is equal to PQ, फिर कर दिया DP is equal to PQ, it means all the three are equal, it means AF line and CE line are trisecting the diagonal BD, मतलब तीन इक्वल पार्ट में ये दोनों लाइन इस डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, हमें दे रखा है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो इन अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस हैं, ठीक है, EG लाइन बनी E और G को ज्वाइन करके, और DF लाइन बनी D और F को ज्वाइन करके। ठीक है, DEFG आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD AD, ये मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, मतलब मुझे प्रूव करना है OE इज इक्वल टू OG एंड OD इज इक्वल टू OF, वो मैंने सिंपल लैंग्वेज दे दी है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, मीट D to E, E to F, F to G एंड D to G। ठीक है, इन सबको मैंने मीट करा दिया, DE मीट कर दिया, EF, FG एंड DG, और साथ में मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दी BD। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही पूरा सेकंड में गया था, सेकंड वाला ही थर्ड में गया था, मतलब फर्स्ट वाला ही थर्ड में गया था, और इस क्वेश्चन में भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन ही रिपीटेड है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को जितने अच्छे से करोगे एक्सरसाइज उतने अच्छे से समझ जाएगी। अब मैंने ट्रायंगल ले लिया ABD, इस ABD ट्रायंगल में D मिड पॉइंट है AB का, G मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, तो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, यही आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो D मिड पॉइंट है AB का, G मिड पॉइंट है AD का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम DG इज पैरेलल टू BD एंड DG इज हाफ ऑफ BD। DG BD के पैरेलल भी है और DG BD का हाफ भी है। सिमिलरली सेकंड वाला करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है। इसी तरह से E मिड पॉइंट है BC का, F मिड पॉइंट है CD का, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, तो इसमें भी क्या लग गई, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मेरी जो ये EF है ये मेरी BD के पैरेलल भी है, और ये जो EF है मेरी EF जो है मेरी BD के पैरेलल भी है, और EF जो है मेरी BD का हाफ भी है। अब देखो, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, DG जो है वो भी BD के पैरेलल है, और EF जो है वो भी BD के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। DG BD का हाफ है और EF भी BD का हाफ है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी है, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे ही हाफ है। तो इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया, DEFG इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद एक ही लाइन लिखनी है आप लोगों ने, और आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया DEFG को, एज वी नो दैट
ईच अदर। अब मुझे पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डी ई एफ जी मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और ये उसकी डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ओ ई इज इक्वल टू ओ जी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ एफ। ये मेरा प्रूफ खत्म हो गया। तो इस तरह से आप ये देखो ना कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सेकंड में भी हेल्पफुल है, थर्ड में भी हेल्पफुल है, फिर आपके इस सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हेल्पफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आप लोगों का। राइट एंगल एट सी, मतलब सी पे 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। इतनी बड़ी क्लास है तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक चीज आप लोगों के लिए बोलती हूँ, ठीक है। और आपको साथ में दे रखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दे रखा है आपको। M जो है वो आपको ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब AM इक्वल टू BM दे रखा है। और साथ में से M से जो लाइन ड्रॉन है, ठीक है, वो BC के पैरेलल है, ये भी दे रखा है, मतलब DM इज पैरेलल टू BC दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, DM पैरेलल टू BC एंड आल्सो AM इक्वल टू BM बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। 90 के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो 90 के अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है एक तो AD इक्वल टू CD और साथ में ये प्रूव करना है कि ये जो MD है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ में प्रूव करना है कि CM इक्वल टू AM, ये CM और AM इक्वल है और ये दोनों AB का हाफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने प्रूव कर दी। अब सबसे पहले मैंने पूरा ट्रायंगल ले लिया ABC ट्रायंगल में M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, the line drawn to the midpoint of one side of a triangle parallel to another side must bisect the third side। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया, ठीक है। M मिड पॉइंट दे रखा है AB का, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM इज पैरेलल टू BC, ये भी दे रखा है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इट मींस AD इज इक्वल टू CD। ये पहला पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब DM जो है वो BC के पैरेलल है। DM अगर BC के पैरेलल है, ये मैं पूरा ट्रायंगल ले लूं और ये इसके पैरेलल है, तो ये और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल D और एंगल C आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंड दिस आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको मैंने, ये हो गया एंगल D और ये हो गया एंगल C, तो ये 90 के हो गए। तो ये 90 का दे रखा था, ये भी 90 का हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद मैंने ट्रायंगल ले लिया ADM एंड CDM, ठीक है, ADM एंड CDM। अब ये दोनों ट्रायंगल लिए ADM एंड CDM ट्रायंगल। तो इसमें क्या है? AD इक्वल टू CD अभी मैंने प्रूव किया है, ये रहा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये 90 का भी मैंने प्रूव किया था। एंगल D, ये एंगल D मैंने 90 का प्रूव किया है। तो ये नीचे वाला, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये लाइन स्टैंड है, तो ये 90 का है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 का हुआ। तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और तीसरी चीज DM कॉमन हो गई। इस ट्रायंगल में भी ADM में भी DM आ रही है और CDM में भी DM आ रही है। तो ये साइड एंगल साइड SAS कंडीशन से मेरे ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने बाय CPCT क्या बोला? बाय CPCT AM इक्वल टू CM। अब मैंने AM इक्वल टू CM बोल दिया बाय CPCT, लेकिन एक चीज देखो कि मेरे को M मिड पॉइंट दे रखा है AB का। अगर M मिड पॉइंट मुझे AB का दे रखा है तो इट मींस AM जो है वो AB का हाफ है। अगर AM AB का हाफ है, ये AM जो है वो AB का हाफ है क्योंकि M मिड पॉइंट दे रखा है, और AM इक्वल टू CM मैंने CPCT से बोल दिया, इट मींस CM भी AB का हाफ होगा। आप चाहो तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लो, मैं लिख देती हूँ।
CPCT से बोल दो AM इक्वल टू CM। ठीक है, जब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो आप बाय CPCT बोल दो AM इक्वल टू CM। ठीक है, फिर आपको पता है कि आपका AM जो है वो AB का हाफ है। ठीक है, AM इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, implies AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये तो आपको गिवन ही था ना कि M मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, M मिड पॉइंट है AB का, ये आपको गिवन ही था। AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB आपको पता ही है क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, और AM और CM मैंने CPCT से बोल दिया, इट मींस CM भी AB का हाफ हो गया, इट मींस AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ। नाउ योर एक्सरसाइज इज ओवर एंड इवन योर चैप्टर। डू ऑल योर सम्स and if any problem occur, share it on WhatsApp. Okay then.